बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतीय परंपरा के हिसाब से बसंत को प्रेम का महीना कहते हैं और वसंत ऋतु में प्रेम का प्रवाह हर जगह होता है और भारतीय परंपरा इसको स्वीकार भी करता है। वैलेंटाइन डे तो बहुत बाद में आया, उसके पहले से ही भारतीय परंपरा में हमारे यहां मदनोत्सव मनाया जाता है वसंत के अवसर पर। तो मामला चाहे वैलेंटाइंस डे का हो चाहे वसंत का हो, मामला होता है प्रेम का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर प्रेम का भाग्य से, किस्मत से क्या कनेक्शन है और क्या प्रेम होने से किसी व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो वो जीवन में अपने ग्रहों की स्थिति के हिसाब से लाभ या हानि पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें जो हैं, लाभ हानि जीना मरना यश और अपयश, ये विधाता के हाथ में है, ये भाग्य के हाथ में है। अच्छे ग्रह आपको लाभ देते हैं और खराब ग्रह आपको समस्याएं और बाधाएं देते हैं। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर ग्रह के 2 पक्ष होते हैं। अगर कोई ग्रह आपको कहीं पर लाभ दे रहा है तो कहीं पर नुकसान देगा, और अगर कोई ग्रह आपको कहीं पर नुकसान दे रहा है तो कहीं पर लाभ भी जरूर देगा। अब अगर आपका जुड़ाव किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसकी कुंडली में वो ग्रह मजबूत हो जो आपकी कुंडली में कमजोर है, तो जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मान लिया आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है या कमजोर है, आपकी शादी किसी ऐसे लड़की से हो गई या किसी ऐसे लड़के से हो गया, या आपका प्रेम किसी ऐसे लड़के या लड़की से हो गया जिसका बृहस्पति बहुत अच्छा होगा, तो क्या होगा? आप दोनों के मिलने से, आप दोनों के रिश्ते से जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी और बृहस्पति की वजह से अगर जीवन में मुश्किलें आ सकती थी तो वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। देखिए, प्रेम का होना ना होना ये आपके हाथ में नहीं है। ये बहुत सारा पूर्व जन्म के संस्कारों पर निर्भर करता है और बहुत सारा आपकी तरंगों पर, वाइब्रेशन पर निर्भर करता है। इसलिए सही आदमी से आपका प्रेम हो जाए, सही आदमी से आपका जुड़ाव हो जाए, ये किस्मत के हाथ में है, ये आपके हाथ में बहुत बार नहीं होता है। इसीलिए आपने लोगों को सुना होगा कि प्रेम गलत हो गया, प्रेम में धोखा मिल गया। उसका कारण यही है कि आपको किससे प्रेम होता है, किससे आकर्षण होता है, ये आपके पूर्व जन्म के संबंधों पर और आपके भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन ये बात आप जरूर जान लीजिए कि प्रेम होने से किस्मत का मजबूत कनेक्शन जरूर है। प्रेम होने का किस्मत कनेक्शन बहुत ताकतवर होता है। इससे आपकी किस्मत बन भी सकती है और इससे आपकी किस्मत बिगड़ भी सकती है। आपने सुना होगा कि बहुत बार लोगों की शादियां होती हैं या लोगों का प्रेम होता है तो जीवन में एकदम से डाउनफॉल हो जाता है, नीचे आ जाते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे आपने सुने होंगे कि जिनका प्रेम होता है या जिनका विवाह होता है एकदम से तरक्की करते चले जाते हैं। तो ये जो फैक्टर है ना मिलने का, किससे आप मिलते हैं और कौन आपके जीवन में जुड़ता है, ये पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है। प्रेम के जो प्रतीक हमारे देश में माने जाते हैं वो कृष्ण हैं। प्रेम का मतलब कृष्ण और कृष्ण के प्रेम का मतलब राधा। तो आपको भगवान राधा कृष्ण का एक चित्र या भगवान राधा कृष्ण की एक मूर्ति आपको अपने पूजा स्थान पे रखनी है और नियमित रूप से उनकी उपासना करनी है। उनकी उपासना कैसे होती है? उनके सामने दीपक जलेगा, उनको फूल चढ़ाया जाएगा, उनके मंत्र पढ़े जाएंगे, जैसे भी संभव हो। तो रोज उनकी उपासना करनी है। सुबह शाम करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुबह तो करना ही है। रोज सवेरे उनको गुलाब के पुष्प अर्पित करिए, गुलाब के फूल अर्पित करिए, और अगर गुलाब के फूल नहीं मिलते तो गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप रोज सुबह गुलाब के पुष्प अर्पित करने के बाद
एक मंत्र पढ़ेंगे 108 बार। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। इस मंत्र का तुलसी या चंदन की माला से 108 बार नित्य प्रातः जप करेंगे। प्रेम में सफलता की प्रार्थना करेंगे, आपका प्रेम सफल होगा। प्रेम में अगर दिक्कत आने की संभावना है तो वो संभावना दूर हो जाएगी। आप किसी से प्रेम करते हैं, बड़ा गहरा प्रेम है, बड़ा लंबे समय से चल रहा है, आप उससे शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी हो नहीं पा रही। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो सेटल ना हो सकता है कि परिवार वाले ना मान रहे हो सकता है कि आपके मन में ही दुविधा हो। तो प्रेम आप करते हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं, लंबे समय से चल रहा है और आप चाहते हैं कि शादी भी हो जाए, तो क्या करें कि जिससे प्रेम किया उससे विवाह हो जाए? इसके लिए भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना आपको करनी चाहिए। कैसे करेंगे? देखिए, भगवान शिव और मां पार्वती की एक मूर्ति या एक चित्र अपने घर में रखें। रोज सवेरे और शाम उनकी उपासना आपको करनी है, दोनों समय। और दोनों समय उनकी उपासना कैसे करेंगे? उनके सामने घी का दीपक जलाएंगे, सुगंधित धूप बत्ती जलाएंगे। इसके बाद 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। और जहां तक संभव होगा काले रंग के वस्त्रों से परहेज करेंगे। अगर आप इस मंत्र का सुबह शाम भगवान शिव मां पार्वती के सामने जप करें और ये प्रार्थना करें कि जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आपका विवाह हो जाए, ईश्वर रोक दे तो बात दूसरी है, अन्यथा इस उपाय से जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। पति पत्नी के बीच में पहले की तरह थोड़ी दूरियां, थोड़ा जुड़ाव ये तो रह नहीं गया। अब रेगुलरली पति पत्नी के जीवन में क्या है? एक साथ चलने की बाध्यता भी है, विवशता भी है। तो वैवाहिक जीवन में जो सबसे पहले चीज गायब हो रही है वो है प्रेम। आप साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पैसा खर्च करते हैं, एक साथ घर बना रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन वो बाध्यता की तरह है, वो प्रेम की तरह नहीं है। वैवाहिक जीवन में सबसे पहले जो चीज गायब हो रही है वो प्रेम है। क्या उपाय करें? इसके लिए भी भगवान शिव और मां पार्वती की ही पूजा की जाएगी। शिव और पार्वती को आदर्श दंपति माना जाता है। भारतीय परंपरा में, हिंदू संस्कारों में भगवान शिव और मां पार्वती आदि पुरुष हैं, आदि माता हैं, उनकी सबसे ज्यादा मान्यता है। तो भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करें और इनकी उपासना आपको करनी होगी रोज शाम के समय। इनके सामने दीपक जलाएं, इन्हें पीले फूल अर्पित करें और एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र होगा ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना है। भगवान शिव मां पार्वती का ध्यान करके और प्रार्थना करनी है कि आपके वैवाहिक जीवन में मिठास आए, आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम आए। अपने शयन कक्ष में रंग बिरंगे फूल या फूलों के चित्र अगर आप लगा लें तो बहुत अच्छा होगा। रंग बिरंगे फूल अगर वास्तविक लगाने हैं तो इन्हें मुरझाते मुरझाते हटा दीजिएगा, मुरझाने मत दीजिएगा, हटाते जाइएगा, नया लगाते जाइएगा। और नहीं तो रंग बिरंगे फूलों का चित्र भी अगर आप लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये तो देखिए, एक तो विवाह के उपाय के बारे में हो गया, वैवाहिक जीवन का प्रेम, सामान्य प्रेम, जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी कैसे करें, ये सब एक बात हो गई। लेकिन देखिए, जीवन में प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता केवल लव अफेयर वाला नहीं होता है। आप अपने मां से भी प्रेम करते हैं, अपने भाई से, बहन से, पिता से, मित्र से, अपने रिश्तों से, सबसे प्रेम करते हैं। हर जगह प्रेम का कुछ ना कुछ अंश पाया जाता है और वो रिश्ता भी खराब होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। केवल प्रेमी प्रेमिका रोमांटिसिज्म का प्रेम नहीं होता, प्रेम तो हर जगह होता है। तो जीवन में हर तरह के प्रेम को और रिश्तों को मधुर रखना चाहिए। हर तरह का प्रेम आपके जीवन में रहे, मां का भी रहे, पिता का भी रहे, पत्नी का भी रहे, पति का भी रहे,
भाई बहन संतान का भी रहे, हर तरफ से जब आपके जीवन में मिठास रहेगी, प्रेम रहेगी, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। पैसा थोड़ा कम रहे पैसा भी थोड़ा कम रहे, लेकिन प्रेम बहुत ज्यादा रहना चाहिए जिंदगी में, तो जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाती है। मामला उल्टा हो गया, प्रेम आपके पास कम हो गया, पैसा ज्यादा हो गया, तो जिंदगी में लेने के देने पड़ जाते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ। खैर, अगर जीवन में प्रेम और रिश्तों को आप अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए कि आपका प्रेम संबंध भी अच्छा रहे, आपके रिश्ते भी अच्छे रहें, आपके जीवन में मिठास बनी रहे। पहला काम यह करें कि पूरे घर को सुगंधित रखने का प्रयास करना चाहिए। खुशबू अपने घर में जरूर इस्तेमाल करिए। देखिए, रूम फ्रेशनर के पक्ष में मैं बहुत नहीं हूं, उससे अच्छा होगा कि आप चंदन की या गुलाब की सुगंध का प्रयोग अपने घर में करें। पलंग के नीचे या घर के कोने में गुलाब या चंदन के सुगंध की धूप बत्ती या अगरबत्ती अगर आप जलाएं तो बहुत अच्छा होगा। नियमित रूप से घर में पूजा उपासना करें। जिन घरों में रेगुलरली पूजा उपासना होती है, दीपक जलता है, मंत्र जप होता है, उन घरों में नकारात्मक ऊर्जा आती ही नहीं है। तो जब नकारात्मक ऊर्जा आएगी ही नहीं तो रिश्तों में दिक्कत भी नहीं आएगी। इसीलिए नियमित रूप से घर में पूजा उपासना करें, खासतौर से शाम के समय। और जब भी आप पूजा कर रहे हैं, आप सुबह करते हैं तो सुबह, शाम को करते हैं तो शाम को, भगवान कृष्ण की एक स्तुति है, उसे कहते हैं मधुराष्टक। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान कृष्ण का जो अस्तित्व है ना, वो सबसे ज्यादा मधुर है। आप जितने भी आपके अवतार हैं, देवी देवता, आप सबको देखिए, प्रेम सबके अंदर है, वात्सल्य सबके अंदर है, भक्तों की बात सब सुनते हैं, लेकिन जो मधुरता है, जो स्वीटनेस है, जो जुड़ाव है, वो जितना कृष्ण के तत्वों में है उतना किसी में नहीं है। इसीलिए उनकी जो स्तुति है मधुराष्टक, अगर इसका पाठ किया जाए सुबह शाम घर में, तो निश्चित रूप से घर में मिठास आपको तैरती हुई दिखाई देगी। आपके घर में जो रिश्तों की समस्या है, जो प्रेम की समस्या है, जो कला कलेश है, वो धीरे धीरे दूर होगा, लोगों के रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। तो कम से कम सुबह शाम 5 मिनट लगेगा, सुबह शाम एक एक बार अगर आप मधुराष्टक पढ़ें तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। अब ये तो उपाय हो गए। देखिए, कुछ रत्न ऐसे हैं जो प्रेम के मामले में, लव अफेयर के मामले में सहायता करते हैं। 2 ग्रहों का सीधा संबंध है इससे। एक है चंद्रमा जो आपके मन का मालिक है, एक है शुक्र जो आपकी भावनाओं का मालिक है। तो चंद्रमा और शुक्र, अगर इन दोनों के पक्ष को मजबूत किया जाए तो प्रेम संबंध बेहतर होते हैं। शुक्र का रत्न है ओपल या हीरा और चंद्रमा का रत्न है मोती। अगर आपके जीवन में आपके अपनों से या आपके प्रेम संबंधों में रिश्तों की या बाकी समस्या है, तो ऐसी दशा में आप सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती पहन सकते हैं। इसको धारण करने से, जो भी आपको सूट करे उसको धारण करने से, रिश्तों का जो बिखराव है, रिश्तों की जो मुश्किल है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी और रिश्ते आपके मधुर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए कि अगर आप प्रेम संबंध को या अपने रिश्तों को बेहतर करने का उपाय कर रहे हैं, तो अग्नि तत्व के जो रत्न हैं, जैसे माणिक्य है, जैसे मूंगा है, ये आपको धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्व जो है वो प्रेम के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। मुख्यतः जल तत्व प्रेम का तत्व है, उसके बाद वायु तत्व से प्रेम का संबंध होता है। तो मोती या ओपल पहनने से, सलाह लेकर के पहनने से आपके प्रेम संबंधों की जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी, लेकिन साथ में आपको मूंगा या माणिक्य नहीं पहनना है। अब शनि का एक रत्न है नीलम। अगर आपके प्रेम संबंध में टूटन आ रही है या आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आ रहा है, विवाह टूटने की नौबत आ गई है, नीलम बिल्कुल मत पहनिएगा, वरना नहीं भी टूटना होगा तो बिल्कुल टूट जाएगा। शनि एक सेपरेटिव प्लेनेट है, एक विच्छेदनकारी ग्रह है। शनि का प्रभाव जहां पर भी होगा वहां पर चीजों में विलंब होगा और चीजें टूटेंगी जरूर, अलग जरूर होंगी।
इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर आपके रिश्तों में दिक्कत आ रही है या वैवाहिक जीवन में प्रबल समस्या आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप नीलम धारण मत करिएगा, या नीलम का जो सब्स्टिट्यूट है जैसे नीली है, तंजनाइट है, ये सब भी मत पहनिएगा, वरना आपकी वैवाहिक जीवन में आपके प्रेम के मामलों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तीसरी बात, प्रेम के लिए रत्न तो हो गए, स्तुति और पूजा भी बता दिया आपको। आप किसी खास व्यक्ति का प्रेम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन ठीक है, इंटेंशन गलत होगा आपका कि आप किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, धोखा देने के लिए प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए उपायों से फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो भावना ही ठीक नहीं है तो उपाय के प्रभाव भी ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जेन्युइनली किसी से प्रेम करते हैं, या जेन्युइनली आप एक अच्छे आदमी हैं और चाहते हैं कि आपका किसी से प्रेम हो जाए, जिससे भी आप चाहते हैं उससे आपका प्रेम हो जाए, रिश्ते आपके बन जाएं, बैठ जाएं, बन जाएं, तो क्या करेंगे? महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, और पूर्णिमा तिथि को पूर्णत्व की तिथि कहते ही हैं, और ये पूर्णत्व आपको आपके जीवन में भी पूर्णत्व दे सकता है। पूर्णिमा तिथि का महत्व इतना ज्यादा है कि दुनिया के सारे जो महान पुरुष हैं, 100 में से 90% महान पुरुष या महापुरुष पूर्णिमा को ही जन्म लिए हैं, ऐसा देखा गया है। और पूर्णिमा के दिन की गई प्रार्थना कभी भी अस्वीकार नहीं होती है। तो पूर्णिमा जब भी पड़ती हो, आप शाम के समय नहा लीजिएगा। नहाने के बाद एक लोटे में जल लीजिए। लोटा अगर सफेद स्टील का हो या चांदी का हो तो बहुत अच्छा होगा। एक लोटे में जल लें, उसमें सफेद फूल डालें, और ये जल आप चंद्रमा को चढ़ाएंगे पूर्णिमा की रात को, चंद्रमा के निकलने के बाद। अगर आप ऐसा हर पूर्णिमा को करें और चंद्रदेव से प्रार्थना करें नाम लेकर के कि मैं जिस लड़की या लड़के से विवाह करना चाहती हूं या चाहता हूं उससे मेरी शादी हो जाए, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप प्रेम की प्रार्थना करना चाहते हैं कि मेरा प्रेम का संबंध हो जाए, मुझे प्रेम में सफलता मिले, तो आपकी ये भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। प्रेम के मामले में किसी से कुछ कहने जा रहे हैं, विवाह तय करने जा रहे हैं, शादी फाइनल करने जा रहे हैं, प्रेम के लिए प्रपोजल रखने जा रहे हैं, 2 रंगों से बचिएगा। एक है ब्लैक और एक है ब्राउन, काला और भूरा रंग। शादी फाइनल करते समय, प्रेम के लिए प्रपोज करते समय, प्रेम और विवाह के लिए बात करते समय आप भूल कर भी काला और भूरा रंग इस्तेमाल मत करिएगा, वरना बनने से पहले ही आपका काम बिगड़ जाएगा।